बड़ी खबर कन्नौज से है, जहां कन्नौज पहुंचा अखिलेश यादव का पूर्व राष्ट्रपति को लेकर कटाक्ष। कहा, जिस समाज में थे राष्ट्रपति उस समाज का कुछ उद्धार नहीं हुआ। वो समाज तो गर्व कर सकता था कि हमारे राष्ट्रपति हुए, लेकिन राष्ट्रपति नहीं कर सके कि हमने समाज का कुछ किया है। भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जहां भाजपा होगी किसी को बोलने नहीं देगी। वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उद्घाटन पर प्रधानमंत्री की चुटकी। कहा, बड़े लोगों ने अयोध्या उद्घाटन, फिर भी लोगों ने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। वहीं बुंदेलखंड निर्माण में डकैती से भी बड़ा कुछ हुआ। अखिलेश यादव ने कहा, सावन में भोले बाबा पर दूध चढ़ाने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। किया नहीं देश के लिए और वंचितों के लिए। राष्ट्रपति जो अब रिटायर हो रहे हैं वो बिल्कुल पड़ोस के हैं और उनके रहते रहते उनके समाज और उनके तबके के लोगों में बहुत कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इस बात का तो गर्व हो सकता है समाज को कि उनके समाज का राष्ट्रपति बना। ये गर्व है, ये खुशी है, लेकिन सवाल ये है, क्या राष्ट्रपति बनने से उनके समाज का कुछ उत्थान हुआ है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसलिए राष्ट्रपति रिटायर हो रहे हैं, अच्छा है, कार्यकाल था। अब अगले राष्ट्रपति बन रही है, इनका कार्यकाल भी देखेंगे। लेकिन जहां बीजेपी होगी, बीजेपी किसी को बोलने नहीं देगी। समाजवादी पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता कंचन कौजिया, उनके बेटे जो कैंसर से पीड़ित थे, उनका देहांत हुआ, उस परिवार से मिलने आया हूँ। परिवार में दुख की घड़ी में हम समाजवादी लोग उनका दुख बांटने आए। इस परिवार पर कई बार इस तरह का संकट आया। पहले इनका बड़ा बेटा, फिर एक दूसरा बेटा, और उनके बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी अब इनके परिवार पर है। और कैंसर जैसी बीमारी जिसका लगातार इलाज हो तभी कैंसर से बचा जा सकता है और उम्र बढ़ सकती है। जिस समय समाजवादी सरकार थी, उस समय आंकड़े जब निकाले गए थे और आज जो आंकड़े देखने को मिलते हैं, लगातार दिल की बीमारी, किडनी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी बढ़ती चली जा रही है। और इधर कैंसर की बीमारी बहुत बड़ी है। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो जहां शहरों में दिखाई दे रही बीमारी, वहीं गाँव में भी कई लोग हैं, कई परिवारों के सदस्य हैं जिन्हें कैंसर की बीमारी से और कैंसर बीमारी होने की वजह से वो इलाज भी नहीं करा पा रहे। इसलिए समाजवादी सरकार ने लखनऊ में एक बहुत बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया था और कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसलिए बनाया था कि गरीबों की सेवा हो सके, मदद हो सके, उन्हें बड़े बड़े शहरों में न जाना पड़े, इलाज के लिए उन्हें खर्च ना करना पड़े। और उसी समय समाजवादी सरकार में भी तिरवा में, कन्नौज में एक कैंसर इलाज के लिए अस्पताल बनवाया था, एक अलग से डिपार्टमेंट बना था। पिछले 5 साल ऐसे ही चले गए और मुझे ये लगता है कि जिस तरह से सरकार का काम करने का तरीका है, ये 5 साल भी ऐसे ही सरकार निकाल देगी कैंसर का, क्योंकि लगातार इलाज चाहिए होता है, लगातार दवाई होनी चाहिए, तब उसकी जान बचती है या जीवन बढ़ता है। तो सोचिए, अगर ये अस्पताल चल रहा होता न केवल कंचन कौजिया के परिवार के, उनके बेटे का, बल्कि और आसपास के लोगों की ये अस्पताल मदद करता, ये कैंसर इंस्टीट्यूट मदद करता। यहाँ पर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, बिल्डिंग खड़ी है वैसी की वैसी, नाम लिखा है कार्डियोलॉजी, मशीनें हैं, बिस्तर है, सब कुछ है, लेकिन अस्पताल नहीं शुरू कर पाए। मेडिकल कॉलेज जितना था वैसे ही है, कोई बजट नहीं। चिल्लाने को तो बीजेपी चिल्लाती है, दिल्ली से लेके लखनऊ उनके बड़े बड़े नेता चिल्लाते हैं कि उन्होंने इतने मेडिकल कॉलेज बनाए, इतने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था कर दी। आप ये बताइए, जब मेडिकल कॉलेज को बजट नहीं देंगे, आपके चिल्लाने से बजट थोड़ी आ जाएगा। ये सरकार बजट नहीं दे रही हो, बजट नहीं देगी तो न दवाई मिलेगी न इलाज मिलेगा। आखिरकार ये सरकार पैसा ले कहाँ जा रही है? ये बड़े बड़े नेता आए और बड़े बड़े गड्ढे बुंदेलखंड में दिखाई दे रहे हैं। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में लूट हुई है, लूट छोड़िए डकैती हुई है। डकैती छोड़िए, कुछ और बोलिए। कौन माइक है भाई? साइड करो। कोई कल्पना कर सकता है कि देश के प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करें?
बारिश हो, गड्ढे हो जाए, बह जाए, दूध, दही, चीजों पर सब पे टैक्स। और भोले बाबा की करते हो पूजा कि नहीं करते हो? सोमवार है, संभल के दूध चढ़ाना, नहीं टैक्स के चक्कर में तुम भी जेल में चले जाओ। नहीं, ये मानते हो कि दूध पे टैक्स है? मान लो भोले बाबा पे चढ़ाना है दूध, तो टैक्स दो कि चढ़ाओगे दूध के नहीं चढ़ाओगे? कहाँ बताइए भारत में टैक्स मोबाइल हटा दूध पे तब चढ़ेगा दूध। अगर आप भ्रष्टाचार बोले हो तो रेट बताओ मुझे आप। नहीं, ये मैं खुद महसूस करता हूँ कि लोग शिकायत कर रहे हैं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। अभी संस्था अभियान चलाएगी और बहुत जल्दी रणनीति तय होगी आगे क्या करना। और मैं कहूँगा, आपके माध्यम से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के सदस्य बने। सर, रामनाथ कोविंद रिटायर आज हो गए हैं, तो उनके